Welcome students. Let's do one more paragraph on an important topic, rises cost for living or problem of rising prices in India. तो ये पैराग्राफ आपको महंगाई की समस्या के ऊपर है. दिस टॉपिक इज़ अगेन ए करंट प्रॉब्लम. ओके, करंट इशू है. ओके, इट इज़ possibility that this paragraph can be asked in exam. Yes, price rise is a worldwide phenomena. कीमतें बढ़ना एक विश्वव्यापी फिनोमिना होता है, प्रक्रिया होती है. बट इन इंडिया इट हैज़ अज्यूम्ड एन अलार्मिंग प्रपोर्शन. लेकिन भारत जैसे देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके के साथ ये समस्या है वो बढ़ती जा रही है. अलार्मिंग मैंने होता है डेंजरस, प्रोपोर्शन अनुपात. भारत जैसे देश के अंदर कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा अनुपात में बढ़ रही हैं. फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ आर सोरिंग हाइज. पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो कीमतें हैं वो कमोडिटीज़ होता है ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ राइजिंग फास्ट. और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है. एंड पॉकेट फॉल्स टू कीप पीस विद द प्राइसेस. और हमारी जेब है वो जितनी गति से कीमतें बढ़ रही हैं उस गति से हमारी जेब के अंदर पैसे नहीं बढ़ रहे. द मिडिल क्लास दैट इज़ द सैलरी क्लास इज़ फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू मीट बोथ एंड्स मील्स. ओके, जो सैलरी क्लास होती है वो देयर इज़ मिस्टेक. सैलरी क्लास जो होती है वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना. इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन देयर डियरनेस अलाउंसेस एवरी 6 months. हालांकि उनके वेतन भत्ते हैं वो हर 6 month के अंदर बढ़ जाते हैं. डियरनेस अलाउंसेस का मतलब होता है उनकी वेतन वृद्धि जो होती है उनका भत्ता बढ़ता है वो हर 6 महीने बढ़ जाता है. लेकिन फिर भी वो अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. द पुअर कैन हार्डली गेट 2 square meals a day. जो गरीब व्यक्ति है उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है. ए नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए जिम्मेवार जिस कारण से ये महंगाई है वो बढ़ती विकराल रूप है वो धारण कर रही है. स्मगलिंग एंड होर्डिंग्स आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. और जो स्मगलिंग होती है वस्तुओं की और जमाखोरी जो होती है वो महंगाई बढ़ने का मेजर कारण होती है. होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैसिटी कमी को बोलते हैं. जो जमाखोर होते हैं और जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उस कारण से स्कैसिटी चीज़ों की कमी है. ठीक है, आर्टिफिशियल जो होती है आदमी के द्वारा बनाई गई कमी है वो मार्केट के अंदर होती है. कमी वैसे नहीं होती लेकिन मानव के द्वारा ही कुछ चीज़ों की कमी है वो बाज़ार में दिखाई जाती है और रेट है वो बढ़ा दिए जाते हैं. एन आर्टिकल इज़ नॉट सीन इन दी ओपन मार्केट बट इज़ फ्रीली अवेलेबल इन दी ब्लैक मार्केट. कोई भी वस्तु है वो बाज़ार में बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती लेकिन ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर हम उसको ख़रीद लेते हैं. एक्सपेंसिव सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम. और पैसा है वो बढ़ रहा है, एक्सेसिव सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, उस कारण से भी इस प्रॉब्लम महंगाई है वो बढ़ी है. द वैल्यू ऑफ रूपी हैज़ टच्ड एज लो एज 83 रुपी पर डॉलर. आज $1 की कीमत है वो 83 रुपी के आसपास है वो हो चुकी है. एंड इट इज़ थ्रेटनिंग फॉर वेरी स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. और ये वास्तव में हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भी उसके संतुलन के लिए भी खतरा है. एवरी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड्स, ड्रॉथ एंड फेमाइंस हैव आल्सो रिजल्टेड इन दी स्टीप राइज इन प्राइसेस. और बहुत सारी नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे कि सूखा है, फ्लड है, ठीक है, फेमाइन, ठीक है, अकाल पड़ जाता है, उस कारण से भी
चीज़ों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, स्टीप तेज़ी से कीमतें बढ़ती हैं। दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर एन इमीडिएट अटेंशन, महंगाई की समस्या की तरफ अभी पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड अनटायरिंग एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड, और गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कीमतों को कम करने के लिए, नहीं तो गरीब है वो बेचारा और मारा जाएगा। तो स्टूडेंट, दिस इज़ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक price rising in India. I hope that my video will help you a lot. Thank you so much and have a nice day.